प्रकार की बातें करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। जब स्टार्टिंग में मेरे भाई ने देख सकते हैं आंखों में आंसू है कि किस तरीके से संघर्ष रहा होगा। लोगों के ताने सुन के जो आंखों में आंसू हैं बयां करते हैं। एक पिता के लिए, एक बड़े पिता हैं और पिता के लिए कितना संघर्ष भरा रहा वो पल रहा होगा, जिसमें मेरे भाई ने मेरी भतीजी को वहाँ पे ले जाके दाखिला कराया या बाहर भेज। पर एक बात आज हमको खुशी भी लग रही है। बिल्कुल हाँ, दादी तो के भी आंखों में आंसू हैं आज। ये जो नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, लगातार आपको अयोध्या की कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में देखें जो इस समय चर्चाएं हैं, क्योंकि कुछ बच्चे संघर्ष करके नौकरी पाए हैं। ऐसे में अयोध्या जिले में माया बाजार मलखानगिरी की चर्चा है, जो कि एसएससी सीजीएल में रक्षा मंत्रालय में चयन हुआ है। और देखेंगे हम उन्हीं के परिवार में हैं और उनके घर पे मौजूद हैं। एक छोटी फैमिली से, एक गरीब फैमिली से जब लड़कियां इस तरीके से संघर्ष करके नाम रोशन करती हैं तो ज़िले में, प्रदेश में उनकी चर्चा ज़रूर होती है। क्योंकि संघर्ष की कहानियां क्या होती है वो हम आपको लगातार दिखाते हैं और बच्चों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। क्योंकि के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, समान वर्ग को जो आरक्षण नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी परिश्रम करके इतना बड़ा पोस्ट पाना रक्षा मंत्रालय में, ये आसान बात नहीं है। ऐसे में देखें पिताजी हैं विभा तिवारी के और बड़े पापा हैं, छोटे भाई हैं और दादी जी हैं। दादी हैं आप? दादी हैं विभा तिवारी की, और हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। देखेंगे बिल्कुल छोटा सा घर है, मीडियम फैमिली से हैं और मीडियम फैमिली से मेहनत करके, परिश्रम करके इतने बड़े लेवल तक पहुंचना आसान नहीं होता है। हम विभा तिवारी से भी बात करेंगे, कैसा रहा संघर्ष, और संघर्ष की कहानियां हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं। तो अंकल जी हैं, चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे, विभा तिवारी के पिताजी। सबसे पहले आपको बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम भी सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और तमाम युवाओं से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी माता पिता आपके प्रति पैसा खर्च करते हैं उसको आप लोग मिसयूज मत करिए और मेहनत करिए ताकि कुछ ना कुछ कामयाबी मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि बेटियां जो होती हैं उनके लिए संघर्ष करने और उसके बाद में पढ़ाई करके मुकाम हासिल करना, रक्षा मंत्रालय की जो पोस्ट होती है आसान नहीं होती है। वो जो संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचता है वही बता सकता है, जो कि आपको विभा तिवारी बताएंगी। और हमने पिताजी से बात किया, बड़े पापा हैं विभा तिवारी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक आए और एक गरीब परिवार को आपने ये दिखाने की कोशिश किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। कम से कम इससे और जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको एक बल मिलेगा कि हाँ, हम भी इस काम को कर सकते हैं। जिन माँ बाप ने पैसा खर्च किया है उसका सदुपयोग करें बच्चे। सबसे पहले तो मेरा ये संदेश है उन सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारियां करें उन बच्चों के लिए, कि अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें, उस पैसे का सदुपयोग करें। और दूसरा संदेश इस सरकार और राजनीतिक पार्टियों के लिए है मेरा, कि किसी भी राजनीतिक पचड़े में ना पड़े। गरीब बच्चों के लिए, जो भी किसी भी जाति का हो, SC ST हो या जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, गरीब हर विभाग में, हर समाज में है। और उन बच्चों के लिए सरकार कोई एक अलग से व्यवस्था करे। सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि वो अपनी राजनीतिक द्वेष को छोड़ करके, अपने राजनीतिक लाभ को छोड़ करके गरीब परिवार को वास्तव में अगर कोई संरक्षण देना चाहते हैं तो आरक्षण भी गरीबी के आधार पर कर दें, ना कि जाति के आधार पर। अथवा बच्चों को एक रिस्पॉन्स दें, उनको एक व्यवस्था दें कि वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन जो अच्छे उच्च पदस्थ पद हैं, जैसे नीट हो या कोई ऐसे पोस्ट हो जहाँ पर आदमी के जान की जोखिम पड़ने वाली जगह हो, ऐसी जगह पे रिजर्वेशन ना करें। क्योंकि वहाँ पे जो मेधावी क्षेत्र हैं उन्हीं का ही चयन हो, वो किसी जाति, किसी समाज से हो। यहाँ जाति और समाज की, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, सनातन धर्म हमें जाति में नहीं बांटता। जाति में कालांतर में कुछ चेंज हुए जिसमें लोगों ने हमें जातियों में विभक्त किया है। हम लोग जो हैं वो एक बड़ व्यवस्था के लोग हैं।
हमारा जो धर्म है, हमारा जो हम लोग जिसमें आते हैं, हमारा ये होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा समाज ही हमारा परिवार है। हमारे जिस प्रकार हमारे शरीर के हर अंग की ज़रूरत है, वो सिर का बाल हो या पैर की अंगुली हो, हर किसी का अपना अपना महत्व है। ऐसे हमारे समाज में हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये ना समझें, जाति में ना बांटें, क्योंकि अगर रिजर्वेशन आप देते हो तो उसको पंग बना रहे हो, विकलांग बना रहे हो। वह बच्चा कहीं न कहीं उसके माइंड में सेट हो जाता है कि हमें तो इतने पे पोस्ट मिल जाएगा, तब वो अपना 100% नहीं देता है। हमारी तो मजबूरी है, हम तो ऐसे ब्राह्मण परिवार से हैं। हम लोगों की कोशिश होती है, बच्चों को मोटिवेशन देते हैं कि तुम्हारे लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, मेहनत। और आप लोग ये देख ही रहे हैं हमारी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है। बच्चों को, विशेषकर लड़की की पढ़ाई के लिए आपको पता ही हमारे समाज की क्या दशा है। लोग तमाम नाना प्रकार की बातें करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। जब स्टार्टिंग में मेरे भाई ने देख सकते हैं आंखों में आंसू है कि किस तरीके से संघर्ष रहा होगा। लोगों के ताने सुन के जो आंखों में आंसू हैं बयां करते हैं। एक पिता के लिए, एक बड़े पिता हैं और पिता के लिए कितना संघर्ष भरा रहा वो पल रहा होगा, जिसमें मेरे भाई ने मेरी भतीजी को वहाँ पे ले जाके दाखिला कराया या बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो लोग नाना प्रकार के कमेंट कसते थे। लेकिन आज हमारी बेटी ने उन लोगों को मुँहतोड़ जवाब दिया है। और संघर्ष तो होता है, ये बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कोई मुकाम हासिल नहीं होता है। कठिन परिश्रम के बाद ही हमें कुछ मिलता है। लेकिन आज ये है कि हम हर बेटियों को, हर जाति के बेटियों को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। बेटी बेटी में कोई भेदभाव नहीं, हर क्षमता है, हर व्यक्ति में क्षमता है, बशर्ते उसकी प्रतिभा को निकालने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए। जिस तरीके से लोग कहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर भी परिस्थिति उस समय में कालांतर में रही होगी, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाने वाला कोई एक ब्राह्मण गुरु ही था, जिसने उनको अपना उपनाम अम्बेडकर देकर, भीमा देवी उनकी माँ का नाम है, राव साहब जिन्होंने स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देकर विदेश में पढ़ाया, तब जाकर के उनके मन में कहीं न कहीं, जो मेरी अपनी सोच है कि यह छात्रवृत्ति की व्यवस्था उनके मन में आई होगी। वो हमारे देश के कानून मंत्री रहे हैं। उनका जो इच्छा था वो यही था कि समाज में जो गैप बना हुआ वो बराबर हो। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों ने आज उस आरक्षक रूपी राक्षस को हर बार जब देखो तब सदन में यही अपने छोटे छोटे राजनेता भी जो हैं वो आरक्षक के नाम पे ही हमारे देश को, हमारे समाज को बांटने में मशगूल हैं। उनको हमारे समाज से नहीं है। कहते हैं पढ़ो या बढ़ो, लेकिन मेरा तो कभी कभी मन ऐसा होता है कि इन राजनीतिज्ञों का मन है ना पढ़ो ना बढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो प्रश्न करोगे कि आपने क्या किया, आपको हमने अपना प्रतिनिधि चुना, आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब कभी कभी ये बदलाव जरूर होगा। अगर भगत सिंह ने, राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद ने ये आवाज़ उठाई थी, तब आज़ादी मिली थी, तो कहीं न कहीं लोगों में एक परिवर्तन की लहर है। आरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज को आरक्षण के रूपी बंधन में बांध के उनको पंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरा इस सरकार से गवर्नमेंट, जो केंद्र में सरकार बैठी है, राज्य में सरकारें बैठी हैं, वो किसी भी क्षेत्र की हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिल हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, सबसे मेरी यही अपील है कि आप लोग जागो, क्योंकि दिन दूर नहीं है जब गरीब घर से बच्चे निकलते हैं तो उनके मन में भी एक कोई ना कोई चाहत होती है। और हर किसी को रोजगार चाहिए, हर किसी को व्यवस्था चाहिए, वो सरकार की हो या प्राइवेट निजी कंपनियों में हो। शोषण तो हर जगह है, गरीबों का शोषण होता है, ये सच्चाई है और वो हमेशा हो रहा है। केवल कहने की बातें नहीं होती हैं। जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, समाज में निकलता है, और जब बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो उनको कैसे कैसे कमेंट का सामना करना पड़ता है। तो बात है अमीरी और गरीबी की, यहाँ जाति की बात है ही नहीं। इसलिए मेरा सभी समाज से, सर्व समाज से अपील है कि भाइयों आप लोग जागो और एक आह्वान करो कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें एक सुविधा चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें। नौकरी पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। शिक्षित होने के बाद हमें बात करने का ढंग होता है कि हम अपने छोटों बड़ों से कैसे बात करें। हमें एक नम्रता आती है, जैसे फल लगने के बाद डाली झुकती है, वैसे पढ़ाई आने के बाद बच्चों में एक शिष्टाचार का जन्म होता है और वह बच्चे अपने सर्व समाज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे लोगों का, हमारे भाई का, हमारे परिवार का भी एक कोशिश रहा, हम लोगों ने कोशिश किया, आज उस कोशिश को हमारी बेटी ने साकार किया है। इसी के साथ आप भाइयों का धन्यवाद।
देख रहे हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में अयोध्या की जब चर्चा रहती है, चाहे वो संघर्ष की कहानी हो चाहे किसी की सुख दुख की हो, हमेशा हम आपको खड़े नज़र दिखाई देंगे। और आप देखेंगे ये बड़े पापा जी थे, आपको संस्कार ही बताते हैं, बातों का लहजा ही बताता है कि बेटी को किस तरीके का संस्कार मिला, किस तरीके से सपोर्ट और साथ मिला, जो कि आज बिटिया उस मुकाम पे पहुंची है। क्योंकि परिवार का जो सहयोग होता है, जो सपोर्ट होता है, वही बच्चों के लिए आगे चल के एक मुकाम हासिल करते हैं बच्चे। क्योंकि आपको संस्कार जो दिख रहे हैं, हमने बड़े पापा से भी बात किया और पिताजी से भी विभा तिवारी के बात किया। ये जो संस्कार हैं, जो इन लोगों की मेहनत है, वही आज विभा तिवारी को इस मुकाम पे पहुंचाया है। रक्षा मंत्रालय तक एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करना कोई ये छोटा मोटा खेल नहीं है। क्योंकि संघर्ष क्या रहा वो हमने आप देखा, पीछे बात किया और आपको पता ही चल गया कि बातों से, क्योंकि बातों का लहजा बता दिया कि संघर्ष कैसा रहा और आज का समाज कैसा है। समाज के तानों से लड़ झगड़ के बिटिया ने संघर्ष मुकाम किया है। हम दादी जी से भी दो शब्द बात करेंगे। दादी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बिटिया रानी नातनी आज बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। दादू को संघर्षों की कहानी है, वो भी आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा, बहुत संघर्ष उठाई बिटिया हमार नाती, बहुत।